जय जिनेंद्र मित्रों। हम सभी मुंडन संस्कार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं। पीयूष जी भी बहुत अच्छा समाधान कर रहे हैं। फिर भी मुझसे भी अपेक्षा की गई है कि मैं भी अपने विचार व्यक्त करूं, तो मैं भी संक्षेप में इस बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूं। यद्यपि इस विषय में मैं आप सबके साथ में थोड़ी विस्तार के साथ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय हम सभी साथियों के लिए कुछ अलग हट कर के है। हमारे रोज़ाना के चिंतन वाला ये विषय नहीं है। खैर, इस मुंडन संस्कार की चर्चा केशवाप क्रिया या चोल संस्कार के नाम से सबसे पहले आचार्य जिनसेन स्वामी ने तो महापुराण में 38वें सर्ग में की है, लेकिन उसके बाद में अनेक प्रथमान योग और चरणान योग के ग्रंथों में ये चर्चा आ गई है और प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी ये चर्चा आई है। मैं सभी का अवलोकन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और जो कुछ मैं समझा हूँ उसे मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूँ। इसके संबंध में जैन आचार्यों का ये कहना है कि जब बालक 2 वर्ष का हो जाए तो 5 वर्ष का होने से पहले पहले, यानी 2 से 5 वर्ष के बीच में माता पिता उस बालक को किसी उत्तम तीर्थ स्थान पर ले जाएं और वहाँ तीर्थ स्थान पर उसका सबसे पहले केश वपन, केश कर्तन करवाएं। और वो कैसे करवाएं वो सब पूरा विवरण शास्त्रों में दे रखा है और उसके कुछ मंत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप उन मंत्रों को एक बार सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। वे मंत्र हैं: उपनयन मुंड भागी भव, निर्ग्रंथ मुंड भागी भव, निष्क्रांत मुंड भागी भव, परम निस्तारक केश भागी भव, सुरेंद्र केश भागी भव, परम राज्य केश भागी भव, आर्हंत केश भागी भव। इनका अर्थ ये है कि माता पिता ये भावना भाते हैं उस समय कि हे पुत्र, आज हम तेरे बाल यहाँ पर तीर्थ पर कैंची से नाई द्वारा कटवा रहे हैं, लेकिन हमारी भावना है कि जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आना चाहिए कि जब तू स्वयं अपने हाथों से अपना केश लॉन्च करे, तू मुंडक बने, निर्ग्रंथ मुनि बने, तू दीक्षा धारण करे, तेरे केसों के साथ वो काम हो जो अरिहंत के तीर्थंकरों के केसों के साथ होता है। सुरेंद्र केश भागी भव, निर्ग्रंथ मुंड भागी भव, आर्हंत केश भागी भव, ये अद्भुत मंत्र हैं। तो ये भावना माता पिता उस बालक के केश कर्तन के समय भाते हैं और ये दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बड़ा हृदय हो तभी माँ बाप ऐसी भावना भा सकते हैं। और ऐसे ही संस्कार, जैसे बच्चे को संस्कार दिए जाते हैं कि बेटा, लोरी सुनाते हैं कि बेटा हम तेरे माता पिता नहीं, अरिहंत तेरे पिताजी हैं, चिनवाणी तेरी असली माता है। ऐसे ही उस बालक पर ये संस्कार किए जाते हैं कि बेटा, आज तो हमने तुम्हारे लिए, तुम बच्चे हो इसलिए ऐसा किया, लेकिन एक दिन जीवन में ऐसा ज़रूर आना चाहिए जब तुम घर छोड़कर वन में जाओ और स्वयं अपने हाथों से अपना केश लॉन्च करो, तुम मुंडक बनो, निर्ग्रंथ बनो, अरिहंत बनो, सिद्ध बनो, तीर्थंकर बनो। इस तरह की भावना भाई जाती है और ये भावना ही सब कुछ है। ये भावना का ही सबसे बड़ा महत्व है। जिस प्रकार पत्थर की शिला संस्कारों से भगवान बन जाती है, ठीक इसी तरह बच्चे पर इस तरह के संस्कार किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ यदि कोई ऐसे संस्कार अभी भी करे तो वो अच्छा ही है।
आज के युग में जब विषयों की आंधी चल रही है, युवावस्था में आज कितने बच्चे बहक रहे हैं, क्या से क्या आग लगी हुई है, तो यदि उस पर ऐसे संस्कार किए जाएंगे तो वह बालक अवश्य ही वैरागी प्रकृति का, आध्यात्मिक प्रकृति का, तत्व ज्ञान का गहन प्रेमी बनेगा। इसलिए मुझे तो ये क्रिया बहुत अच्छी लगती है। मैंने स्वयं महावीर जी में जहाँ पर मुंडन होता है वहाँ पर एक वो लगा हुआ है शिलापट्ट, उस शिलापट्ट पर भी ये मंत्र लिखे गए हैं। तो माता पिता की भावना है, बाकी तो जो कुछ है सब आप जानते ही हैं। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, तो वस्तु व्यवस्था तो निश्चय से जैसी है वैसी ही है, लेकिन ये भावना का फल कुछ हो तो प्रयास करना हम श्रावकों का दायित्व बनता है। इसलिए मुझे ये क्रिया तो महत्वपूर्ण लग रही है। आप सब फिर एक बार इस पर चिंतन करें। जय जिनेंद्र।